हेलो दोस्तों, फेमस स्टडी पॉइंट में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। और इस सीरीज की करंट अफेयर की सीरीज की जो जनवरी 2021 से चल रही है, कल उसका जो पार्ट था फर्स्ट डाल दिया गया था। उसमें से जो क्वेश्चन छूटा है, अभी तकरीबन 40 के करीब क्वेश्चन छूटा है। क्योंकि अधूरा पढ़ने से अच्छा है जो पूरा पढ़ ले। क्या पता है इसी वीडियो से आपका एक क्वेश्चन बन जाए। और रेलवे का मतलब बोले तो वही पुष्पा वाला हाल हो गया है, साला झुकेगा नहीं। ऐसा है कि हम करंट को करंट की तरह नहीं पूछेंगे, हम करंट को हिस्ट्री की तरह पूछेंगे। उसका ऐसा हाल हो गया। तो इसीलिए सबसे बेटर है कि आप पूरा करंट अफेयर पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए। ग्रुप डी का मतलब है कि यानी कि उसमें 15 करंट अफेयर रहेगा। इसमें कोई दो तुक बात नहीं है। लगभग 12, 13, 14, 15 इस तरह करंट अफेयर पूछा जा रहा है। और जनरल अवेयर्स में इसको डाल दिया है, इसका कोई लिमिट भी नहीं है, लेकिन पूछा गया, पूरा भर भर के पूछा गया 2018 के ग्रुप डी में। और उसी सीरीज को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। जनवरी 2021 का ये पार्ट 2 होगा, आपको जैसा थंबनेल पर दिख रहा है। चलिए हम लोग इस सीरीज को शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने 40 क्वेश्चन को पढ़ चुका है, 40 तक पढ़ चुका है। उसके बाद आज कंटिन्यू करते हैं। और इस सीरीज से बहुत ज़्यादा लाभ भी मिल रहा है, और उस पर जो होता है रिव्यू अच्छा आ रहा है कि वीडियो आगे दिया जाए। तो उसी के मद्देनजर रखते हुए कि हम लोग इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियो जब यहाँ से डाल दिया जाए तो आपके पास पहुँचे। चलिए हम लोग सीरीज को आगे करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन से लेते हैं। सीरियल वही रहेगा, 41 नंबर है। क्वेश्चन है, भारत का पहला स्पेस पार्क किस राज्य में बनाया गया? 41, भारत का पहला स्पेस पार्क कहाँ बनाया गया? सीरीज का मतलब वही है कि शॉर्ट में लिखेंगे क्वेश्चन, आपको आंसर देना है, उसके बाद मैं खुद आंसर दूंगा। ये नहीं कि पूरा लिखने जाए। बस आप समझदार हैं, अगर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप समझदार हैं, उतना समझ सकते हैं। इसीलिए शॉर्ट में लिख रहे हैं, उसका आंसर जानिए। उसके बाद देखिए, कहीं भी अगर क्वेश्चन बढ़ा देगा तो उसमें किसी न किसी वर्ड में स्पेस पार्क का जरूर यूज किया। भले बोलेगा देश के कुछ कुछ करके, उसमें स्पेस पार्क उसके लिए महत्वपूर्ण है, स्पेस पार्क का नाम आएगा, इसीलिए उसमें स्पेस पार्क है। चलिए यहाँ पे अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड पार्क कहाँ बना है? 42 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड पार्क, सबसे बड़ा हाइब्रिड पार्क है। हाइब्रिड पार्क कहाँ बनेगा बताना है। 42। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ बनाया जाएगा? बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ बनेगा? चलिए 44 नंबर, 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किसे मिला है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किसे दिया गया बताना है आपको। 45 नंबर क्वेश्चन है, एम पेंशन योजना किस राज्य की? एम पेंशन ऐप है, एम पेंशन ऐप किस राज्य की है बताना है। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बसेरा योजना किस राज्य की है? बसेरा योजना किस राज्य की है? चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग का काम क्या है कि इसका एक एक करके आंसर को देख लेते हैं ताकि कंफर्म हो जाए कि आंसर क्या है। आपने अभी तक सोच लिया होगा इसका आंसर ये होगा, पढ़े होंगे तो, नहीं तो आप इसको कॉपी पे पेपर पे लिखते चलिए और एकदम आपका एक नहीं बोलते हैं नोट्स की तरह तैयार हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन, भारत का पहला स्पेस पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा?
तो तिरुवनंतपुरम यानी कि केरल में, केरल के तिरुवनंतपुरम में। याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड पार्क कहाँ पे बनाया जाएगा? सबसे बड़ा गुजरात में, गुजरात में बनाया जाएगा। उसके बाद कहता है बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ बनेगा? एमपी में। बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ बनेगा? एमपी में, एमपी के सांची में बनेगा, सांची में, सांची में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किसे दिया गया है? शैला कैनी को, शैला कैनी, शैला कैनी को। चलिए, एम पेंशन योजना किस राज्य की है? मणिपुर, मणिपुर। एम पेंशन योजना किस राज्य की है? मणिपुर। बसेरा योजना किस राज्य की है? पंजाब गवर्नमेंट की है, पंजाब गवर्नमेंट की है। चलिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए फास्ट करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, इसको जल्दी जल्दी मिटाते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। चलिए, इसमें नहीं मिट पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, जल्दी जल्दी कर देते हैं, किसी तरह तो करना पड़ेगा, पूरा सीरीज खत्म करना पड़ेगा। अभी का मिटा हुआ है ना, इसीलिए लग रहा है जो पूरा इसी पे पकड़ लिया है। चलिए दिख जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य के पूर्व सीएम माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया? 47 माधव सिंह सोलंकी, सोलंकी का निधन हुआ है, निधन। सीएम थे किसी राज्य के, उनका निधन हो गया है। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन कीजिए। 48 नंबर क्वेश्चन, पहला स्की पार्क किस राज्य में बनाएगा? पहला स्की पार्क कहाँ बनेगा? बनाना है। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 50 नंबर क्वेश्चन कीजिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन कीजिएगा। पहली सोलर इलेक्ट्रिक रोरो सेवा किस राज्य की है? पहली सोलर इलेक्ट्रिक रोरो सेवा का नाम वही है, सेवा किस राज्य ने शुरू की है? 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपको थैला बैंक कहाँ बनेगा? थैला बैंक कहाँ बनेगा बताना है। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 मिनट में 10 योगासन 100 योगासन का रिकॉर्ड बना है, किसने बताया? उसका नाम बताना है। 3 मिनट में 100 योगासन किसने किया है, उसका नाम बताना है। 53 नंबर क्वेश्चन लिख लीजिए। युवा वैज्ञानिक अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? युवा वैज्ञानिक अवार्ड 2020 आपको बताएं। चलिए यहाँ पे 33 क्वेश्चन हो गया। अब क्या करेंगे जी, इसका हम आंसर एक एक करके लिखते जा रहे हैं, आप लोग देखते जाइए। माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया, किस राज्य से थे? गुजरात। माधव सिंह सोलंकी कहाँ के थे? गुजरात। उसके बाद पहला स्की पार्क कहाँ पे बनेगा? HP। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। अब अगर आपसे पूछ दे विश्व हिंदी दिवस का पहला कब मनाया गया था? 1975। कहाँ पे? नागपुर में। पहला 1975 और नागपुर में नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली सोलर इलेक्ट्रिक रोरो सेवा किस राज्य की है? तो केरल राज्य की है। किस राज्य की? केरल। चलिए उसके बाद 51 थैला बैंक कहाँ बनेगा? लखनऊ।
लखनऊ में बनाया जाएगा थैला बैंड, यूपी के लखनऊ में। 3 मिनट में 100 योगासन करने वाला रिकॉर्ड बना दिया स्मृति कल्याण, समृद्धि कल्याण, समृद्धि कल्याण, कल्याण का नाम है कल्याण, समृद्धि कल्याण। उसके बाद है युवा वैज्ञानिक अवार्ड 2020 शुभ्रा शर्मा, शुभ्रा शर्मा का नाम है शुभ्रा शर्मा। देखिए पहले क्या आप क्या कीजिए, मेरे बातों पे ध्यान दीजिएगा, लिख रहे हैं उसी समय बोल रहे हैं, उसका नाम भी बोल रहे हैं तो उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि बोर्ड पे पीछे के तरफ भी दिख रहा है कि कुछ वर्ड नहीं मिट पा रहा है, अभी अभी का मिटाया हुआ है, थोड़ा गीला है इसीलिए। तो आप मेरी बातों को जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कोई ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, जो मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है जो डिजिटल बोर्ड पे फिर मिटा सकते हैं। जो है सो यही है, अपना जैसा है वैसा है, अपना अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले सकते हैं। इसका पीडीएफ का भी जुगाड़ हो सकता है तो कर देंगे, देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 53 तक हो गया, अब उसके बाद 44 से चलते हैं। 44 कह रहा है गुलाम मुस्तफा खान का निधन हो गया है, वह क्या थे? गुलाम मुस्तफा खान। 54 गुलाम मुस्तफा खान, बताना है वो क्या थे। निधन हो गया, गुलाम मुस्तफा खान का निधन हो गया है, निधन क्या थे वो, क्या थे बताना है, क्या थे। चलिए उसके बाद तो राष्ट्रपति के द्वारा मरणोपरांत महावीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया? 55 नंबर का रहा है, राष्ट्रपति के द्वारा मरणोपरांत मरणोपरांत महावीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया? महावीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया? सम्मानित किया गया, नाम बताना है आपको। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 55 एक सेकेंड, यहाँ पे नंबरिंग हमने करवा दी है। राष्ट्रपति 55। चलिए 56 कह रहा है देश के सबसे बड़ी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे बनाएगा? देश की सबसे बड़ी 56 नंबर, सबसे बड़ी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, देश की सबसे लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनेगा बताना है। 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में चर्चा रहा जुकू घाटी किस राज्य में है? जुकू घाटी बताना है, जुकू घाटी चर्चा में है, राज्य का नाम बताना है कि यह किस राज्य में पड़ता है। 58 नंबर कह रहा है 58 वन स्कूल वन IAS योजना किस राज्य नहीं, उसके बाद 57 बासुकीनाथ रेलवे के द्वारा बासुकीनाथ एक रेल चलाया गया, वह रायपुर से भिलाई तक चली थी, उसका किलोमीटर बताना है। बासुकीनाथ रेल चली थी एक, ठीक है, कहाँ से? भिलाई से रेल, कहाँ से? तो भिलाई से रायपुर से भिलाई, रायपुर से भिलाई। तो इस ट्रेन का हमको किलोमीटर बताना है, कितने किलोमीटर की ट्रेन थी।
चलिए उसके बाद कह रहा है 59 नंबर कह रहा है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में सबसे टॉप राज्य कौन सा है। इंडिया 59 इंडिया इंडिया इनोवेशन इनोवेशन इंडेक्स इंडेक्स 2020 में टॉप राज्य बताना है। टॉप राज्य बताना है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको, कह रहा है फ्लाई बिग नाम से एक नई एयरलाइन शुरू करेगा कौन। फ्लाई बिग फ्लाई बिग फ्लाई बिग बिग नाम से एक एयरलाइन शुरू करेगा। एयरलाइन कौन सा देश करेगा, देश का नाम बताना है। चलिए अब शुरू करते हैं यहाँ से। पहला है गुलाम मुस्तफा खान का निधन हो गया, वे क्या थे। गुलाम मुस्तफा खान का निधन हो गया, यह एक शास्त्रीय संगीतकार थे। शास्त्रीय संगीतकार थे। उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा मरणोपरांत महावीर चक्र किसे दिया गया। राष्ट्रपति कर्नल संतोष बाबू को। कर्नल संतोष बाबू। चलिए उसके बाद कह रहा है सबसे बड़ी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे बनाया जाएगा। तो ये गया गुजरात। उसके बाद कह रहा है जे जुकू घाटी चर्चा में रहा कहाँ पे है। नागालैंड में है। नागालैंड। चलिए उसके बाद कह रहा है बासुकीनाथ रेल जो रायपुर से भिलाई तक चलाएगी कितने किलोमीटर की। तो कितने किलोमीटर चलाई गई होगी शायद देख लीजिएगा 3.5 किलोमीटर। 3.5 किलोमीटर। कहता है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में टॉप राज्य कौन सा है। तो कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है फ्लाई बिग नाम से एक एयरलाइन चलाने जा रही है, देश कौन सा देश है। तो भारत, इसीलिए यह महत्वपूर्ण हो गया। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन है। कितना तक हुआ था यार। 59 60 हो गया। 61 नंबर है। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको वन स्कूल वन आयुष योजना किस राज्य की है। वन स्कूल वन आयुष योजना किस राज्य की है बताना है आपको। 62 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है किस राज्य में किसान कल्याण योजना शुरू की है। किस राज्य में किसान कल्याण योजना शुरू किया गया है। योजना बताना है राज्य का नाम। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 63 किस राज्य में किसान कल्याण हो गया। आपका देश के कितने राज्यों में लाइट हाउस परियोजना शुरू की जाएगी। देश के कितने राज्यों में लाइट हाउस परियोजना शुरू की जाएगी बताना है कितना है। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको 2020 के लिए ऑक्सफोर्ड हिंदी अवार्ड किसे दिया गया। 2020 के लिए ऑक्सफोर्ड हिंदी अवार्ड ध्यान रखिएगा 2020 का है। आत्मनिर्भर चलिए 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है करुणा अभियान किस राज्य के है। करुणा अभियान किस राज्य का है नाम बताना है। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। वार टाइम युद्ध के समय वार टाइम गैलेंट्री
अवार्ड किसे दिया गया है, किसे मिला है या किसे दिया गया बताना है। 67 नंबर क्वेश्चन का रहा है। चलिए, कायकल पुरस्कार किसको दिया गया है? कायकल लगभग हमको लगता है जब चौथी बार दिया गया है इसको। कायाकल्प पुरस्कार, कायाकल्प अवार्ड किसे दिया गया है बताना है, कायकल अवार्ड। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आप जान लेते हैं क्या है। तो 1 स्कूल योजना किसका है? तो केरल गवर्नमेंट का है, केरल। उसके बाद किस राज्य ने किसान कल्याण योजना शुरू की है? किसान कल्याण योजना यूपी गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट है। किस देश ने कितने राज्यों में लाइट हाउस परियोजना, देश के कितने राज्यों में लाइट हाउस परियोजना चलेगी? तो 6 राज्यों में। 2020 के लिए ऑक्सफोर्ड हिंदी अवार्ड क्या हो गया? आत्मनिर्भर पहले लिख दिए। करुणा अभियान किस राज्य की है? तो गुजरात गवर्नमेंट की है, गुजरात गवर्नमेंट की है। उसके बाद वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? के पलानी, डॉक्टर के पलानी होंगे, देख लीजिएगा, के पलानी, डॉक्टर के पलानी या पलानी, इसको देख लीजिएगा। चलिए, अगर कह रहा है कायाकल्प अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? एम्स भुवनेश्वर, एम्स भुवनेश्वर को कायाकल्प अवार्ड दिया गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। चलिए, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 67 तक हो गया, 68 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये है एक 2021 में पद्म पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? 68 नंबर का है 2021 का पद्म अवार्ड। अब इसमें आपको देखिए बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। लिखिए, पहले लिखिए, इसमें दिया गया है 2021 में राष्ट्रपति द्वारा किसको दिया गया है? पहले लिखिए पद्म विभूषण, पद्म विभूषण कितने को दिया गया है? दूसरा लिखिए पद्म भूषण अवार्ड कितने को दिया गया है? कुल कितने को दिया गया है? कुल कितने लोगों को दिया गया है? पद्म भूषण, पद्म श्री अवार्ड कितने लोगों को दिया गया बताना है। सॉरी, 69 नंबर में कह रहा है। अब आपको बताना है। चलिए, भारत की पहली स्वदेश मिसाइल पिस्टल अस्मी को किसने बनाया है? भारत की पहली स्वदेश भारत की प्रथम स्वदेश मिसाइल पिस्टल अस्मी को किसने बनाया है? अस्मी को किसने बनाया है? बताना है आपको। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 70 में कह रहा है कनुमा त्योहार किस राज्य की है? कनुमा त्योहार राज्य का नाम बताना है, किस राज्य में मनाया जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी अवार्ड किसे दिया गया? नेल्सन मंडेला अवार्ड 2020 का है। नेल्सन मंडेला मानवतावादी अवार्ड किसे दिया गया बताना है। 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपको किस मंत्रालय ने दूसरी बार स्कॉच अवार्ड जीता? मंत्रालय का नाम बताना है। दूसरी बार स्कॉच अवार्ड जीता है, दूसरी बार जीता है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 2021 के पद्म अवार्ड किसे दिया गया? 22 वाला भी आ चुका है, तो हम लोग 21 को भी जानना पड़ेगा क्योंकि रेलवे है। तो चलिए, कुल दिया गया 119 लोगों को, कुल 119
उसके बाद 102 दिया गया पद्म श्री में, दिया गया 102, 7 यहाँ पे दिया गया पद्म भूषण और 10 दिया गया पद्म भूषण और 7 पद्म विभूषण। याद कीजिए फिर से, कुल 119, 7 पद्म विभूषण, पद्म भूषण 10 को और पद्म श्री 102 को। तो 2 और 10 12 और 7 19। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन, स्वदेश मिसाइल पिस्टल औसमी को किसने विकसित किया? DRDO, भारत की आन बान और शान, DRDO। सॉरी। कनुमा त्योहार किस राज्य की है? तेलंगाना। तेलंगाना। कनुमा त्योहार किस राज्य की है? तेलंगाना। नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार किसे दिया गया है? रवि गायकवाड़। रवि गायकवाड़। रवि गायकवाड़। रवि गायकवाड़। रवि गायकवाड़। उसके बाद कह रहा है मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय है जिसे दूसरी बार स्कॉच अवार्ड को प्राप्त किया है? जनजातीय मंत्रालय। जनजातीय मंत्रालय। मंत्रालय है, याद कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, 3 क्वेश्चन और बचा है, देख लेते हैं, देर ना करते हुए देख लेते हैं उसको भी। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन आपको, सीआरपीएफ के लिए डीआरडीओ ने एक बाइक एम्बुलेंस विकसित किया, उसका नाम बताना है। 73 नंबर का रहा है, सीआरपीएफ के लिए डीआरडीओ ने एक एम्बुलेंस बाइक विकसित की है। बाइक, उसका नाम बताना है, नाम क्या है उसका बताना है आपको। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गुलाम मुस्तफा खान का निधन हो गया, संगीतकार शहीद हो गया है। समाधान योजना किस, ऋण समाधान योजना, ऋण समाधान योजना किसकी है? योजना किसकी है, किसने शुरू किया है? 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपको। चलिए उसके बाद कह रहा है साहित्य गौरव पुरस्कार, साहित्य गौरव अवार्ड, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, गौरव अवार्ड ये किसके? ये जो है कनाडा का जो हिंदी फाउंडेशन है वही देता है इसको। कनाडा के जो साहित्य गौरव अवार्ड दिया गया है, किसको दिया गया है? चलिए यहाँ पे इसको देख लेते हैं। तो ये दिया गया है रमेश पोखरियाल को, रमेश पोखरियाल को दिया गया है। देख लेते हैं, साहित्य गौरव रमेश पोखरियाल। उसके बाद है ऋण समाधान योजना एसबीआई की है। उसके बाद है सीआरपीएफ के लिए डीआरडीओ ने एक एम्बुलेंस बाइक नाम से एम्बुलेंस दी है, उस बाइक का नाम क्या? रक्षिता बाइक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है। जनवरी मंथ का लगभग 75 क्वेश्चन हो गया। और आप लोग, हमें आशा है कि आप पिछले वीडियो को जैसे प्यार दिए इसको भी देंगे। और यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम एक शेयर करके जाइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है किसी वीडियो को बनाने में। अगर आप भी मेरे जगह होते तो यही बोलते, क्योंकि जिस तरह मेहनत किया जा रहा है उस तरह परफॉर्मेंस दिया जा रहा है, उस तरह आउटपुट नहीं मिले। जब भी किसी काम को हम पूरे अपने दिल और दिमाग से करते हैं और उसका आउटपुट अच्छा नहीं आता है तो थोड़ा दिल टूट जाता है। और कहीं ना कहीं ये कहे कि अंदर से आदमी टूट जाता है। तो आप लोग इस विश्वास को बनाए रखिएगा और आगे भी इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकूं, उसके लिए आपको, मैं तो करके चला जाता हूं, आपको उसके बाद करना होता है। शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में कीजिए, ताकि और भी अच्छा करने का मौका मिले। और जब हम देखेंगे कि हमारे वीडियो पर इतना लोगों ने प्यार दिया है, और कमेंट करके छोड़िए जो कैसा है वीडियो, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए हम यहाँ पे वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।